हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी। सेक्शन 26 है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का। हमारा जो लीगल ड्राफ्टिंग का जो पेपर है उसके अंदर हमारा तीसरा पार्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। उसके अंदर ये सवाल आता है और कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी और मुकम्मल देखना है। सबसे पहले अगर हम डबल जेपर्डी की बात करें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक असूल है। वो असूल ये है, पहले तो लफ्ज़ जो जेपर्डी है इसका मतलब होता है डेंजर, ख़तरा। डबल का मतलब है दो मर्तबा। ये एक लीगल प्रिंसिपल है, ये असूल है, ये फ़लसफ़ा है। ये कहता है कि एक शख्स को एक जुर्म में दो मर्तबा सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। एक शख्स ने एक जुर्म किया है तो उसको आपने दो मर्तबा उसी जुर्म के अंदर सज़ा नहीं देनी। ये डबल जेपर्डी का असूल है। देखें, हमारा जो कानून है, हमारा जो लीगल जो फ़िलॉसफ़ी है, वो भी यही मानता है कि एक जो मुजरिम है या मुल्ज़िम है, उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं। एक शख्स है, उसने एक चोरी की है, आपने उसको सज़ा दे दी 2 साल की। लेकिन आपने दोबारा जब 2 साल उसके मुकम्मल हुए, फिर दोबारा आपने उसको उसके अंदर सज़ा दी, ये गलत है। ठीक है? डबल जेपर्डी का जो असूल है, ये इस चीज़ से उस शख्स को प्रोटेक्ट करता है। ये जो प्रिंसिपल है, ये दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर पाया जाता है। भारत में आर्टिकल 10 है उनका कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तान में आर्टिकल 13 है। इसके अलावा आपको सीआरपीसी का जो सेक्शन है 403 उसमें भी इसका ज़िक्र मिलेगा। सीपीसी के अंदर भी रेस जुडिकेटा के असूल के अंदर इसका ज़िक्र मिलता है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर सेक्शन 26 मिलता है, जनरल क्लॉज एक्ट 1897। सो ये जो असूल है इसका ये कोई नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना असूल है और कॉमन लीगल सिस्टम का एक अहम असूल है, जिसमें कहा जाता है कि या एक शख्स के खिलाफ बार बार मुकदमा नहीं करना, यानी एक ही जुर्म के अंदर बार बार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, उसका ट्रायल नहीं करना, उसको प्रोसिक्यूट नहीं करना, ठीक है, और ना ही उसको सज़ा देनी है। सो ये जो असूल है ये एक एक शख्स को प्रोटेक्ट करता है। यार, उसको एक दफ़ा सज़ा मिल गई, बात ख़त्म होगी, लेकिन उसी जुर्म में दोबारा सज़ा आपने नहीं देनी। अगर देंगे तो कानून कार्रवाई करेगा और ये असूल उसको प्रोटेक्ट करता है। सो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम जो सेक्शन 26 है जनरल क्लॉज एक्ट का, उसको ही डील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है डबल जेपर्डी के हवाले से, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हवाले से, तो उसमें सिर्फ यही पूछता है कि जी सेक्शन 26 के मुताबिक हमें बताएंगे डबल जेपर्डी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये सेक्शन 26 है, ये क्या कहता है ये ज़रा देखें। ये इसकी प्लान रीडिंग में करके बता रहा हूँ आपको कि ऐसा जुर्म, ऐसा गलत काम जो एक, दो या दो से ज़्यादा कानून के अंदर जुर्म हो। यानी आपने एक गलत काम किया, वो जो गलत काम है ना वो कानून के अंदर जुर्म है। एक कानून नहीं, बल्कि 2-3 कवानीन के अंदर जो है ना वो जुर्म है। यानी हुकूमत ने मिसाल के तौर पर 4 कवानीन बनाए हैं, 4 लॉज बनाए हुए हैं, और उन 4 लॉज के अंदर एक जो काम है ना वो जुर्म है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये बात, पहली बात तो ये कि कोई ऐसा जुर्म जो 2 या 2 से ज़्यादा कवानीन के अंदर लिखा हुआ है कि ये काम करोगे तो इसकी ये सज़ा मिलेगी। अगर एक जो जुर्म करने वाला, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको सज़ा दी जाएगी, तो फिर किसी एक कानून के तहत दी जाएगी। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि वो जुर्म दूसरे 3 कवानीन के अंदर भी लिखा हुआ है तो फिर आपने उसके तहत भी इसको सज़ा देनी, ऐसा नहीं है। उसने जुर्म किया, ओके, उसको सज़ा मिल गई, किसी भी एक कानून के तहत दे दिया आपने, तो बस मिल गए, बात ख़त्म हो गई। ये नहीं है कि हुज़ूर अब तो फ़लाँ कानून में के तहत भी इसने ये जुर्म किया है, फ़लाँ कानून के तहत भी ये जुर्म बनता है, फ़लाँ कानून के तहत भी ये जुर्म बनता है। हालाँकि उसने जुर्म एक किया है, लेकिन वो जो एक जुर्म है वो मुख्तलिफ़ कवानीन के अंदर दर्ज है। तो फिर ये हरगिज़ नहीं होगा कि आपने हर कानून के तहत अलग-अलग इस बेचारे को एक ही जुर्म के अंदर सज़ा दें। ये गलत है। ठीक है? सो वो बंदा जो है ना 2 मर्तबा या 2 से ज़्यादा एक जुर्म के अंदर सज़ा उसको नहीं मिलेगी। ये हमें कौन बताता है? सेक्शन 26 बताता है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का, जिसको आम अल्फाजों में इन सारी लाइनों को हम पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ आ जाएगी कि ये डबल जेपर्डी का ज़िक्र हो रहा है। अब ज़रा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं हेडिंग वाइज। सबसे पहले ये सेक्शन 26 ये कहता है कि सिंगल एक्ट मल्टीपल लॉस। ठीक है ना? अब होता ये कि आपने जुर्म एक किया है, मतलब मैंने चोरी की है। अब वो चोरी ना
चोरी के कानून के तहत भी चोरी हुई, धोखेबाजी के कानून के तहत भी चोरी हुई, और वो जो है ना हरासमेंट या डकैती के कानून के तहत भी चोरी हुई। एक तो ये चीज़ कि ऐसा नहीं होगा, क्यों? जो प्रोसिक्यूशन होगी अंडर एनी लॉ। अब मैंने जो चोरी की है वो चोरी के कानून के तहत भी है, वो धोखेबाजी के कानून के तहत भी है, वो जनाब डकैती के कानून के तहत भी वो चोरी है, जुर्म है, ठीक है ना? तो मुझे किसी एक कानून के तहत सज़ा दी जाएगी, नो डबल पनिशमेंट। यानी इसका ये मतलब है कि मैंने जो चोरी की है ये नहीं है कि अच्छा जी ये जो आपने गलत काम किया ये तो फलां कानून के तहत भी बनता है, फलां कानून के तहत भी जुर्म बनता है। तो अलग अलग सबकी सज़ाएं, किसी में 2 साल की सज़ाए, किसी में 3 साल की सज़ाए, किसी में 4 साल की सज़ाए। काम एक ही है, लेकिन हर कानून ने उसको अपना अपना हिस्सा बनाया हुआ है और हर कानून ने उसकी एक सज़ा रखी हुई है। तो भाई आपको फिर जो है ना एक कानून के तहत ही सज़ा दी जाएगी, जो भी आपको मिले, ठीक है? अच्छा, अब इसकी मज़ीद मैं आपको आसान एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो राज है ना, वो उन्होंने जनाब उनको गिरफ़्तार किया गया क्योंकि वो बैंक को लूट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला सारा कुछ। उनका अब ट्रायल शुरू हुआ। जब ट्रायल शुरू हुआ ना, तो ट्रायल के अंदर कुछ गलतियाँ होगी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और जज ने क्या किया, राज को एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, उसको रिलीज़ कर दिया कि भाई जा, तू आज़ाद है, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है? क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन थी उसमें कमी पेशी आ गई थी। हालाँकि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो विटनेसेस के बयानात है, उसके तहत राज ने ये जुर्म किया है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जो है ना नाअहली या लापरवाही की वजह से केस खराब हो गया और राज जो है ना आज़ाद हो गया। अब क्या होगा? अब ये नहीं है कि राज को आपने उस जुर्म के अंदर दोबारा जनाब करना वो ट्रायल कराएं कि जी नहीं वो पहला हमारा ट्रायल खराब हो गया था, हम दोबारा इसको ट्रायल करवाएंगे, दोबारा एफआईआर दर्ज कराएं, दोबारा उसको अरेस्ट करें, दोबारा जज के पास लेके जाएं। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ठीक है? इवन के प्रोसिक्यूशन से अगर मिस्टेक हो गई है तो वो जो है ना राज का दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि वो चैलेंज कर दें बड़ी अदालत में कि सर इस अदालत ने इसको गलत जो है ना एक्विट किया है। वो एक अलग है, वो तो केस का हिस्सा है ना, कि अपील एक केस का हिस्सा होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन नया मुकदमा शुरू करना, दोबारा से जनाब वो ना ट्रायल करना उसी जुर्म के अंदर, क्योंकि पहले में ना वो हो गया, यानी वो कहते हैं ना रीटेक। ओ भाई, रीटेक नहीं होता ट्रायल के अंदर, एक दफ़ा ट्रायल हो गया सो हो गया, उसके बाद अपील शपील आप दाखिल करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये नहीं कि एक ही जुर्म के अंदर आपको अच्छे से आपने ट्रायल नहीं किया तो दोबारा जनाब उसी जुर्म के अंदर दोबारा उसको सज़ा दें और ट्रायल करवाएं। डबल जेopardy ये नहीं होगा, ये रीटेक नहीं है, ये फिल्म नहीं है भाई साहब। ओके जी, ये एग्जांपल हो गया। अब इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको ना, उसका सेक्शन 26 के हवाले से अगर देखें कि सपोज़ कि एक बंदा है, शख्स है, उसने जुर्म किया है, और वो जो काम किया है, वो जो जुर्म किया है, वो जो है ना वो चोरी के ज़िम्रे में आता है। वो थेफ्ट एक्ट के अंदर भी जुर्म है और फ्रॉड एक्ट के भी अंदर जुर्म है। अब क्या होगा? अब प्रोसिक्यूशन उस बंदे को किसी एक कानून के तहत जो है ना कार्रवाई करेगी, एक एक कानून के तहत उसके खिलाफ ट्रायल करवाएगी। या तो चोरी के मुकदमे, चोरी के कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी, या फ्रॉड के कानून के तहत मिलेगी। यानी उसको दोनों कवानीन के तहत आपने सज़ा नहीं सुनानी, दोनों कवानीन के तहत उसका ट्रायल नहीं करना, ठीक है जी? ये डबल जेपर्डी यही बात कहती है, और ये आपको मना करती है कि आपने एक जुर्म किया, उस जुर्म में आपको दोबारा सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपने पहले चोरी की थी गाड़ी, दोबारा आपने चोरी और कर दी, एक दोबारा से आपने चोरी कर ली, आदत से मजबूर है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बिल्कुल सेम केस, सेम फैक्ट, सेम जगह, सेम लोकेशन, मतलब मैंने परसों गाड़ी चोरी की और मुझे उसकी सज़ा भी सुनाई गई। तो अब ये परसों वाला जो मैंने गाड़ी चोरी की, उसकी आपने मुझे दोबारा सज़ा नहीं सुनानी। हाँ, जो मैंने आज गाड़ी चोरी की है, आप उसकी मुझे सज़ा दे दें। अब ये नया जुर्म है, नया दिन है। चलो ठीक है कि मैंने सेम जगह, सेम बंदे की गाड़ी चुराई है, लेकिन दिन नया है। ये यानी कि अगेन इवेंट हुआ है। वो इवेंट जब हुआ तो तब तारीख 10 थी, ठीक है ना? 10 जून थी मिसाल के तौर पर। अब जनाब 12 जून है, तो ये एक अलग चीज़ हो जाएगी। अदरवाइज़ एक ही जुर्म के अंदर, एक ही काम के अंदर जो आपने एक ही वक़्त में किया था, उसके अंदर बार-बार आपको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। ये डबल जेपर्डी का असूल है। अच्छा जी, हाँ, ये देखें एग्जांपल यहाँ पे आ गया कि इफ़ यू आर कन्विक्टेड ऑफ कार थेफ्ट, द प्रोहिबिशन ऑन डबल जेपर्डी डज नॉट मीन यू कांट बी प्रोसिक्यूटेड इन द फ्यूचर फॉर दैट थेफ्ट ऑन अदर कार। यानी मुस्तकबिल में आपने दोबारा गाड़ी का चोरी किया तो उसमें फिर आपको सज़ा सुनाई जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दफ़ा सज़ा सुनाई गई थी, आपको 2 साल के लिए जेल में भेजा गया था, तो वही जुर्म दोबारा आप सज़ा उसको दें, नहीं। हाँ, अगर आपने एक नया जुर्म किया है, वो मिलता-जुलता किया है, तो फिर अलग बात है, फिर अलग से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि चोरी के मुकदमे में आपको दोबारा सज़ा नहीं होगी चोरी। आप जब जब चोरी करेंगे तब आपको पकड़ होगी, लेकिन एक ही चोरी के अंदर एक ही दफ़ा सज़ा ही सुनाएगी। एक ही चोरी के मामले में 2 मरतबा आपको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जनाब कि आपका जो है ना ठीक है, रिज़ल्ट भी सेम निकलता है। बाज़ औक़ात एक ही किस्म की चोरियाँ करते हैं। कुछ हैबिचुअल लोग होते हैं ना, बार-बार ही चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर चोरी करते हैं। ये वो अलग चीज़ है। लेकिन एक जुर्म किया था आपने 4 दिन पहले, तो उसी जुर्म के अंदर बार-बार सज़ा दी गई, बार-बार आपको बुलाया जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जब हम इसके साइलेंट फीचर्स देखते हैं डबल जेपर्डी के, सबसे पहले सिंगल प्रोसिक्यूशन फॉर द सेम ऑफेंस। भाई एक जुर्म के अंदर, ऑफेंस के अंदर आपने एक ही दफ़ा आपकी प्रोसिक्यूशन होगी, एक ही दफ़ा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक ही दफ़ा आपका खिलाफ ट्रायल होगा, एक ही दफ़ा आपको जज के सामने पेश किया जाएगा, एक ही दफ़ा आपका मुकदमा चलेगा। दूसरा, नो मल्टीपल पनिशमेंट। एक जुर्म के अंदर 2, 3, 4 मरतबा आपको सज़ा नहीं सुनाएगी। ये नहीं है कि 2 मरतबा सज़ा दे दें, 3 मरतबा सज़ा दे दें। पहले 2 साल की सज़ा मुकम्मल होगी, फिर चले दोबारा 2 साल डाल दिया, फिर दोबारा 2 साल डालिए, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन। ये डबल जेपर्डी एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल केसेस के अंदर भी और सिविल केसेस के अंदर भी, ठीक है ना। और किसी भी कानून के तहत आपको अगर दोबारा सज़ा दी जाती है तो उससे ये डबल जेपर्डी आपको महफूज करता है। और रही बात है जो एप्लीकेशन है मल्टीपल इनएक्टमेंट्स की, कि एक से ज़्यादा कवानीन के अंदर कोई जुर्म है, लिखा हुआ है कि चोरी के कानून में भी लिखा हुआ है, फ्रॉड के कानून में भी लिखा हुआ है, फलां कानून के, तो किसी एक कानून के तहत आपको ना उसके ऊपर सज़ा दी जाएगी। हर कानून के तहत अलग-अलग आपको सज़ा नहीं दुनाई जाएगी, दी जाएगी। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सेक्शन 26 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा डबल जेपर्डी के अंदर जो है ना, एक दफ़ा अगर फैसला आपने सुना लिया, अदालत ने सज़ा दे दी, तो उसके बाद दोबारा वो फाइनल कंक्लूड हो जाता है। दोबारा से ट्रायल नहीं होगा, ये याद रखें, ठीक है ना। दोबारा से जज फैसला नहीं देगा। हाँ, उसके खिलाफ आपने अपील दायर करनी है, आपको पसंद नहीं है, वो एक अलग कंटिन्यूस प्रोसेस, उसका हिस्सा है एक कार्रवाई का, आप कर सकते हैं, अदरवाइज फाइनल है। दूसरा, ये जो डबल जेपर्डी है ना भाई, इसको आइन ने गारंटी दी है। ये आपके फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है भाई, ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये याद रखिएगा, ये आपका बुनियादी हक है कि आपको डबल पनिशमेंट से बचाया जाए, महफूज रखा जाए। इसके हवाले से हमारे पास एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 13 यही बात करता है, और भारत का जो आर्टिकल है 20, उसकी सब क्लास 2 है, वो भी डबल जेपर्डी के बारे में बात करता है, वो भी डबल पनिशमेंट के खिलाफ है। ठीक है। सो ये जो असूल है ये इतना यानी कि काम का है और मशहूर है कि दुनिया के दीगर काम यानी कि ममालिक ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको लिखा हुआ, और ये आपकी फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है डबल जेपर्डी, कि आपको एक ही जुर्म के अंदर 2 मरतबा सज़ा नहीं सुनाई जाए। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी सेक्शन 26 के तहत मैंने आपको बताया। यही टॉपिक आपको सीआरपीसी में 403 के तहत मिलेगा, ये टॉपिक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 13 के अंदर मिलेगा, यही टॉपिक आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 20 के तहत मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ सेक्शन 26 के तहत आपको हमने इसको डिस्कस किया, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर ये सवाल आता है और ये लीगल ड्राफ्टिंग के पेपर में आता है। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।